आप समझते हैं आई वी दे यू इन सभी चीज़ों को। आई क्या होता है, फिर यहाँ पे ही लिखा, फिर शी लिखा, फिर इट लिखा, फिर यू, फिर वी और दे। आप इस चार्ट को समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, और थर्ड पर्सन मतलब जिसकी बात कर रहे हैं कौन, फर्स्ट और सेकंड मिलके। सिंगुलर मतलब इस संख्या में एक है और प्लूरल मतलब संख्या में अधिक है। आए हिंदी में वो बोला जाता है मैं, ही को बोलते हैं वह, शी को बोलते हैं हिंदी में वह, इट को बोलते हैं हिंदी में वह, यू को बोलते हैं तुम या आप समझ सकते हो, वी को बोलते हैं हम, और दे को बोलते हैं वे। लेकिन इस हिंदी से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या बात हो रही है। वापस समझते हैं, मैं का मतलब क्या हुआ, या तो कोई लड़का अपने आप को मैं बोल रहा है या तो लड़की अपने आप को मैं बोल रही है। क्लियर हो गया। तो आए कोई भी लगा सकता है खुद के लिए। वह की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक लड़का है। कैसे पहचानोगे, ये ही को देख के, ही जब भी देखा मतलब लड़के की बात हो रही है, और लड़का संख्या में कितना है, एक, अकेले ही लड़के की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना आपको। शी की बात करें तो लड़की की बात हो रही है, शी मतलब लड़की, तो ये भी संख्या में कितनी है, एक है। ईट की यदि बात करते हैं तो देखो देखो वह तीनों जगह है, क्लियर नहीं होता कि क्या है, लेकिन ईट की बात हो तो आपको मान के चलना है या तो किसी वस्तु की बात हो रही है, या तो किसी जानवर की बात हो रही है, या तो कोई सा टॉपिक की बात हो रही है, लेकिन संख्या कितनी होगी उनकी भी, एक ही होगी। मतलब या तो एक सब्जेक्ट की बात हो रही है या तो एक वस्तु की बात हो रही है। टीवी फ्रिज कूलर एक साथ बात नहीं होगी, या तो टीवी की बात कर लो, या तो कूलर की बात कर लो, या तो फ्रिज की बात कर लो, मतलब एक किसी की बात भी होगी। तो बार बार टीवी नहीं लिखेंगे हम, जैसे रोहित बार बार नहीं लिखेंगे वैसे टीवी बार बार नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ईट। ठीक है। जानवर की यदि बात हो रही है तो बार बार शेर नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, वह। ठीक है, और उसको ईट लिखेंगे इंग्लिश में, आगे जाके और मैं समझाऊंगा आपको कैसे होता है ये। ठीक है। यू, यू में एक बॉय भी होता है या तो गर्ल भी होती है, सामने में सुनने वाला कोई भी हो सकता है ना, या तो गर्ल भी हो सकती है या तो बॉय भी, लेकिन संख्या कितनी होगी, एक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम में कम से कम दो लोग रहेंगे, मतलब मान के चलो ये शब्द एक से अधिक है, दो लोग में आप मान के चलो एक बोलने वाला जिसको हम स्पीकर बोलते हैं और दूसरा अननोन कोई भी हो सकता है। क्लियर। तो हम जब बोलोगे, जब आप उसकी संख्या कितनी होगी शब्द की, एक से अधिक, जिसमें बोलने वाला भी होगा और साथ में उसके कोई भी लोग होंगे। जैसे आपने बोला कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो हम का मतलब ये हुआ कि आप भी जा रहे हो और आपके साथ में दोस्त भी जा रहे हैं या फैमिली भी जा रही है। तो हम का मतलब होता है कम से कम दो लोग जिसमें बोलने वाला भी शामिल हो। दे का मतलब सेम होता है लेकिन इसमें बोलने वाला शामिल नहीं होता। कुल मिला के आप बात ये समझो कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिल के बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड पर्सन की। तो दे यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन में है, इसमें भी दो लोग हैं लेकिन इसमें बोलने वाला शामिल नहीं है, मतलब इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण, 10th वाला किसकी बात कर रहा है, 11th वाले की। 10th वाली क्लास 11th वाली क्लास के बारे में बात कर रही है और 11th वाले को पता ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने इस प्रकार से समझा कि लड़का कब बोलते हैं, लड़की कब बोलते हैं। आय का मतलब में, ये आप देखते हो, आय मतलब लड़का खुद के लिए मैं भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है। ही का मतलब सिर्फ एक लड़के की बात होगी, शी का मतलब सिर्फ एक लड़की की बात होगी, ईट का मतलब या तो वस्तु की बात होगी, या तो जानवर की बात होगी, या तो टॉपिक की बात होगी। मतलब इसमें इंसान नहीं आते, या तो वस्तु या तो जानवर। ईट में इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे इंसान के नाम के लिए ईट नहीं लगेगा। जैसे आपने रोहित लिखा तो रोहित के लिए आप ईट मत लगाना, रोहित एक लड़का है तो ही लगाओगे। क्लियर। यू की जब बात करो तो सामने वाला लड़की हो या लड़का हो, अब यू लिख सकते हो, मतलब यू उसके लिए बोल सकते हो। जैसे यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, लड़की की बात कर रहे हो या लड़के की बात कर रहे हो। वी का मतलब हम, जिसमें आप जब एक साथ हो बहुत सारे लोग जिसमें आप भी हो, ठीक है, तब वी का यूज करोगे। ठीक है, आप अकेले हो तो ही का यूज कर लो या शी का यूज कर लो, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, लेकिन आप हो और आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं तो आप वी वाले शब्द के साथ में जाओगे। और दे का मतलब दूसरे लोग। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एक सेंटेंस से समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आपने लिख दिया आई एम वेरी बिजी, किसने लिखा, आई एम वेरी बिजी, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला आपको बोल रहा है कि मैं बहुत बिजी हूं। ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मैं। अब आप किसकी सुन रहे हो, या तो वो लड़के की सुन रहे हो या तो लड़की की सुन रहे हो, सुनने वाले आप हो। ठीक है ना। तो आई हमेशा स्पीकर कहलाता है, बोलने वाला, और यू होता है सुनने वाला। तो जब कोई बोल रहा है आपको कि आई एम वेरी बिजी, तो आप सुनने वाले हो, मतलब आप कौन हो, लिसनर हो। बोलने वाला कौन है, स्पीकर है। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, बोलने वाला। और संख्या कितनी होगी उसकी, एक होगी। इस बात को ध्यान रखना कि कोई एक लड़का खुद के लिए बोल रहा है या एक लड़की खुद के लिए बोल रही है आई एम वेरी बिजी।
ठीक है ना। ही इज वेरी बिजी, ही मतलब होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि कोई लड़का है वह बहुत बिजी है। शी इज वेरी बिजी, हमें ये पता चल रहा है इससे कि कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा बिजी है। इट इज़ वेरी डेंजरस, ईट से हमको पता चलता है कि कोई जानवर है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और संख्या कितनी है जानवर की? मात्र एक, ठीक है ना। शी में भी संख्या कितनी है लड़की की? एक। ही में संख्या कितनी है लड़के की? एक। आय में कितनी संख्या है? एक, या तो लड़का या तो लड़की। क्लियर। और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, किसी वस्तु के बारे में बोलेंगे तो बोल देंगे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। यू मतलब होता है यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी बिजी, तो हम बोलेंगे ना तुम बहुत बिजी हो, तो आप सामने वाले को बोल रहे हो। अब सामने वाला या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, लेकिन सामने वाला कौन होगा? सुनने वाला, और आप होंगे बोलने वाले। वी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, तो वी आर वेरी बिजी मतलब कोई बोल रहा है कि हम लोग बहुत बिजी हैं, मतलब बोलने वाला भी बिजी है और उसके साथ में जितने भी है वो भी सब बिजी है। दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी बिजी। दे आर वेरी बिजी का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें सभी बिजी हैं और कोई बोल नहीं रहा है, वो तो हमें दिख रहा है कि वो लोग बहुत बिजी है। तो दे का मतलब बहुत सारे लोग। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पर एम लगा, कहीं पर इज लगा, कहीं पर आर लगा, तो आप बेसिक समझिए कि जहाँ जहाँ इज लगा हुआ है इसका मतलब लोग कितने हैं? एक है। और जहाँ पर आर लगा वहाँ पे लोग कितने हैं? एक से अधिक है। तो जहाँ पर भी आपको आर दिखता है आप मान के चलिए कि जो ये शब्द है ये एक से अधिक है, मतलब इनमें जो लोगों की संख्या है वो एक से अधिक है। और यहाँ जहाँ पर इज लिखा हुआ है वहाँ पर संख्या कितनी है? एक है। तो टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आय से लेकर दे तक को क्लियर समझा, और भी नेक्स्ट टॉपिक में जब हम मी, हिम, हर, इट, यू, अस, देम को समझेंगे तो थोड़ा इसको रिपीट कर लेंगे। ये प्रोनाउन चार्ट को यदि आपने सीख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।